आज हम एक ऐसी शख्सियत की यात्रा को जानेंगे जिनकी सादगी और प्रेम का संदेश आज लाखों लोगों के दिलों को छू रहा है। जी हाँ, ये कहानी है प्रेमानंद महाराज की। उनका असर देखिए, क्रिकेट के बड़े बड़े सुपरस्टार्स से लेकर हम जैसे आम परिवारों तक समाज के हर कोने में महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रसिद्धि है ना, ये तो उनकी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि एक साधारण सा लड़का अनिरुद्ध कुमार पांडे जो एक दिन घर से निकल पड़ा था, वो आखिर शांति और प्रेम का इतना बड़ा प्रतीक यानी प्रेमानंद महाराज बना कैसे? चलिए आज उनकी इसी यात्रा को करीब से समझते हैं। देखिए, हर महान यात्रा की ना एक शुरुआत होती है, और इनकी यात्रा किसी भव्य घोषणा से नहीं बल्कि एक बच्चे के दिल में उठे एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू हुई थी। बात शुरू होती है 1969 से, कानपुर से। एक ब्राह्मण परिवार में अनिरुद्ध कुमार पांडे का जन्म हुआ। वो बचपन से ही थोड़े अलग थे, मतलब जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे थे, वहीं सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनका मन रामायण और गीता जैसे ग्रंथों में रम गया था। और ये जिज्ञासा इतनी गहरी होती चली गई कि सोचिए, महज 13 साल की उम्र में ईश्वर को खोजने के लिए वो सुबह के 3 बजे अपना घर छोड़कर निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि जब माँ बाप, परिवार, रिश्ते, नाते सब एक दिन चले जाएंगे, तब मेरा कौन होगा? मेरे तो सिर्फ भगवान ही हैं। यही एक सवाल था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की खोज की नींव रखी और उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो घर से निकलने के बाद इस यात्रा का पहला पड़ाव था काशी, यानी बनारस, वो शहर जहां उनके संकल्प को कठिनाइयों की आग में तपना था। काशी में उनका जीवन बहुत ही कठिन, मतलब घोर तपस्या वाला था। गंगा में स्नान, उसके बाद घंटों तक ध्यान में लीन रहना, खाने के लिए भिक्षा मांगते और कई कई दिन तो भूखे ही रह जाते थे। सिर्फ गंगाजल पीकर दिन गुजार देते। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना मौन और मन की शांति कभी नहीं छोड़ी। तो काशी ने उन्हें सिखाया कि ये दुनिया, ये संसार अस्थायी है और यहाँ सब कुछ छोड़ना सीखना ही पड़ेगा। लेकिन फिर एक रासलीला के मंचन ने जैसे सब कुछ बदल दिया। उन्हें एक नई राह दिखाई दी, वृंदावन की राह, जहां शिक्षा ये थी कि इसी अस्थायी दुनिया में रहते हुए भी प्रेम को पूरी तरह से जिया जा सकता है। और वृंदावन में ही उस भटकते हुए साधक को आखिरकार अपना आध्यात्मिक घर मिला, और वो गुरु मिले जो उनके आगे के रास्ते पर उनका मार्गदर्शन करने वाले थे। वृंदावन में उनकी दीक्षा का जो मार्ग था, वो कई पड़ावों से गुजरा। पहले राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े, फिर श्री मोहित गोस्वामी जी से मिले, फिर पूर्ण समर्पण का शरणागति मंत्र मिला, और आखिर में उनकी मुलाकात अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से हुई। हर एक कदम उन्हें गहरे समर्पण की ओर ले जा रहा था, जो उन्हें भक्ति के एक बहुत ही खास रूप, सहचारी भाव तक ले गया। अब ये सहचारी भाव है क्या? देखिए, ये भक्ति का एक बहुत ही अनोखा रास्ता है। इसमें भक्त खुद को भगवान का सेवक नहीं बल्कि राधा रानी का एक करीबी दोस्त, एक सखी मानता है। मतलब ये ईश्वर से डरने वाली भक्ति नहीं, बल्कि उन्हें अपने सबसे प्यारे दोस्त की तरह प्रेम करने वाली भक्ति है। एक गहरा बदलाव था ये। दीक्षा तो सिर्फ एक शुरुआत थी, असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। अगला पड़ाव था निस्वार्थ सेवा के जरिए अपने अहंकार को, अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना। पूरे 10 साल, एक दशक, अनिरुद्ध ने खुद को पूरी तरह से गुरु सेवा में लगा दिया, मतलब अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा में। और यही उनके जीवन के बदलाव का सबसे जरूरी समय था। और ये सेवा कोई मामूली काम नहीं थी। आश्रम की साफ सफाई से लेकर खाने का इंतजाम करने और अपने गुरु के कपड़े धोने तक, हर काम उन्होंने पूरी विनम्रता से किया। कहते हैं कि गुरु की बस एक मुस्कान उनकी सारी थकान दूर कर देती थी। यही वो दौर था जहां अनिरुद्ध कुमार पांडे का अहंकार पूरी तरह से घुल गया और वो प्रेमानंद महाराज बन गए। उनकी भक्ति सिर्फ ध्यान और भजन तक ही नहीं रुकी। साल 2016 में उन्होंने अपनी भक्ति को कर्म में बदलने के लिए एक ट्रस्ट बनाया। उनका मानना था कि असली भक्ति किसी भूखे को उपदेश देना नहीं है, बल्कि उसे भोजन कराना है। और इस ट्रस्ट के जरिए उनकी सेवा का दायरा बहुत बढ़ गया। अन्न सेवा से संतों और गरीबों को रोज मुफ्त भोजन मिलने लगा। चिकित्सा सेवा से जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज और दवाइयाँ, और साथ ही सरल भाषा में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार भी होने लगा। ये साफ दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी साधना को समाज की भलाई से जोड़ दिया।
अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका प्रेम का संदेश कैसे दुनिया में फैला, उस वक्त भी जब वो खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। करीब 35 साल की उम्र में जब उनकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए मुकाम पर थी, उन्हें पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब एक ऐसी चुनौती थी जो किसी को भी तोड़कर रखते, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से शांत और सहज थी। उनका दर्शन बिल्कुल साफ था। शरीर तो प्रकृति का है, ये बीमार भी होगा, टूटेगा भी, लेकिन अगर मन भगवान में लगा है तो वो हमेशा अडिग रहता है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने किडनी डोनेशन के हर प्रस्ताव को बहुत विनम्रता से मना कर दिया। वो किसी और की पीड़ा की कीमत पर अपना जीवन नहीं बढ़ाना चाहते थे। अपनी इस गंभीर बीमारी और विराट कोहली जैसे बड़े बड़े लोगों से मिली प्रसिद्धि के बावजूद उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। आज भी वो उसी सादगी और विनम्रता के साथ जीते हैं। शोहरत और मुश्किलें तो आती जाती रहीं, लेकिन उनके जो मूल सिद्धांत थे वो हमेशा अडिग रहे। अनिरुद्ध से प्रेमानंद महाराज तक की उनकी ये पूरी यात्रा हमें एक गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि इस दुनिया में जहां हम हर चीज के लिए मुश्किल समाधान ढूंढते हैं, क्या असली जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो सकता है? उनकी जिंदगी इसी सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली विचार का एक जीता जागता प्रमाण है।